मिनट जाटव जी को लेकर चल रहे थे, तो वो कहाँ है? जाटव जी ये कह रहे हैं कि सरकार 6 महीने में गिर जाएगी और एनडीए के कुछ सहयोगी संपर्क में है हमारे, राहुल गांधी कह रहे हैं कुछ। तिलक जी, दिल्ली का मौसम गर्म है और उसका असर जो है आप साफ देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की बातें जब मौसम गर्म होता है तो अपनी तरीके से जो है वो इंसान के ऊपर प्रभाव डालती हैं और वो साफ स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जो है किस तरीके से राहुल जी और उनके प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं उन पर मौसम जो है उसका असर पड़ रहा है। इनको अच्छी तरह आपने भी बता दिया कि आप जो हमारे 2 घटक जिसके बारे में आप ये मान करके चलते हैं वो इनके साथ जो हो जाएंगे तो एक इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर जो बना हुआ है पीछे से चला रहा है उसको छोड़ करके आपके साथ में आएंगे और वहां जो सिर फुटबॉल होगा उसमें वो शामिल होना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई सोच रखता भी होगा। केवल एक मेरी लाल के सपने देखने की जो प्रवृत्ति राहुल जी की बनी हुई है, देखिए ये दिल्ली के भाग्य से फीका फूटा है। ये अच्छे तरीके से भूलेंगे और समझ लेना ये राहुल जी की मेहनत का नतीजा नहीं है। आपके झूठ बोलने के कारण से आप लोग जो है इस बार ये 99 के फेर में फंसे हैं। आप 99 के फेर में हैं और आप सोच रहे हैं कि सभी को हम अपने 99 के फेर में फंसा लें। आपको केवल झूठ बोल करके आपने सर ये 99 सीटें हासिल कर दी है। ये जनता का मैंडेट नहीं है। बहुत बुरी स्थिति होने वाली है। एक मिनट, वो बर्थडे बॉय हैं कम से कम आज उन्हें बर्थडे तो विश कर दीजिए आप। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं हमारे युवा नेता जो हैं कांग्रेस के राहुल जी को जन्मदिन की आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और वो दीर्घायु हो और इसी प्रकार से जो है हमारे विपक्ष में बैठे रहे। ये सब कहाँ चले गई? उनसे पूछिए ना, 15 लाख रुपए अब तक 10 साल हो गए अकाउंट। भाई आप बस करो ना, 10 साल हो गए ये टेप चलाते हुए आपकी, बस करो, इतना भी नहीं होता। 1 मिनट रुक जाओ बुद्धे भाई, हर डिबेट में 15 लाख लेकर बैठ जाते हो। 1 मिनट नहीं, शांता प्रकाश जी कह रहे हैं कि झूठ भरोसा मैंने उसका जवाब दिया। 1 मिनट मुद्दे पर आइए। 1 मिनट बुद्धे भाई प्लीज डिबेट डिरेल मत करिए प्लीज। 1 मिनट मंच पे 2 लोग बैठते थे, 2 लोग, अमित शाह जी और मोदी जी। कभी भी कोई भी दल पिछले 10 साल में दिखाई नहीं दिया कि किसी के साथ मीटिंग भी की गई हो या किसी को पूछा गया हो। और 24 तारीख मौसम 24 क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार जो रायबरेली में वो अगर दोबारा चुनाव में कर जाती तो वो हार जाती, इसलिए उनको वायनाड भेज दिया क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल जो है मुसलमान वहाँ के कम्युनिस्ट लोग हैं, ईसाई लोग हैं, केवल उनको वहाँ पर भेजा है। ऑडियो नहीं चलाएगा। 1 मिनट आपको कि रायबरेली से जो है ना आप हारने वाले हैं। 1 मिनट जाटव जी मैं एक बात समझना चाह रहा था। बाकी सब ठीक है कि राहुल गांधी के दावों में कितना दम है कितना दम नहीं है। राहुल गांधी ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई एनडीए के कुछ सहयोगी हमारे संपर्क में हैं। आप भले ही कहें कि नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि समुद्र ऊपर से शांत दिखाई दे रहा भीतर से तूफान। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो स्पीकर वाला मसला है जिस पर आप भी दावा कर रहे हैं, टीडीपी भी दावा कर रही है, कहीं मामला गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा गंभीर विषय है ये। नहीं गंभीर कुछ नहीं है, गंभीर कुछ नहीं है, बहुत स्पष्ट है। जो भी बनेगा एनडीए का बनेगा। नहीं और उसमें आप इसको ये माने कि टीडीपी का बनेगा या जेडीयू से बनेगा, मैं नहीं मानता। इस वक्त हमारा इसका मतलब ये परिवार से बनेगा। अगर वो ये मांग करते हैं आपके सहयोगी दल, तो उन्हें इस बात का खौफ है कि उनके सांसद या पार्टी टूट सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आपके कहने से नहीं तो फिर वो मांग क्यों कर रहे हैं कि हमें अपना स्पीकर दीजिए? किससे मांग करें? टीडीपी मांग कर रही है। नहीं कोई मांग नहीं की है। आज ये चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर आप ही का बनेगा कर दिया। देखिए मैंने क्या कहा, स्पीकर एनडीए का बनेगा, सर्वसम्मति से बनेगा, तो वो बीजेपी का ही होगा चेहरा, वो एनडीए का होगा। हाँ
आप इसको कुछ भी नाम देते हैं, वो एनडीए का होगा। नहीं, चेहरा तो बीजेपी का ही होगा ना। हमारा परिवार है, हम अपने परिवार में से ही। नहीं, आप मेरा सवाल घुमा रहे हैं शांत प्रकाश जाटव, चेहरा तो बीजेपी का ही होगा ना। अरे चेहरा एनडीए का होगा, हम एनडीए हैं, हमारे साथ में कई घटक हैं। अच्छा, अब आपको याद आ गया आप बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? आप बीजेपी की बात का तो विषय खत्म। आप तो मोदी सरकार बोलते थे, आप एनडीए सरकार बोल रहे हैं। आज हम एनडीए परिवार हैं जो देश को शासन देने के लिए सबने सर्वसम्मति से मोदी जी को स्वीकार यानी स्पीकर वाला मामला कोई बवाल नहीं होने वाली है, वो एनडीए की ही बैठकों में तय की जाएगी। यानी स्पीकर को लेकर कोई बवाल नहीं है? कोई बवाल नहीं है। स्पीकर आप ही का होगा? स्पीकर हमारा ही होगा। हाँ, और डिप्टी स्पीकर सहयोगी दलों का। अरे हमारे बीच में से हमारे एनडीए परिवार के ही होंगे ये लोग। आप क्यों इसको जो है ना भाजपा और एनडीए में डिवीजन करने की कोशिश कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके सहयोगी दलों को इस बात का खौफ है कि कहीं उनके दल ना टूट जाए। यानी कि साथ जैसे उदाहरण के तौर पर मैं उदाहरण दे देता हूं सर, जैसे शिवसेना टूटी ना, 2 शिवसेना हो गई, एनसीपी 2 हो गई ना सर। तो ऐसे कई सांसद हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, वो आपके पास आ जाते हैं, हृदय परिवर्तन। वो कहाँ जाएंगे? और वो फिर आपकी अंतरात्मा की आवाज इतनी तेज होती है, वो खींचे चले आते हैं। तिलक जी, इंडिया अलायंस का सरकार चला रही है, तो जैसे तैसे जो है वो तो आपस में जो है ना लड़ रही, उनको कहा। अच्छा, आम आदमी पार्टी गौतम जी, कांग्रेस लड़ रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? और आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर के पद को लेकर कोई बवाल नहीं है, राहुल गांधी बोल रहे हैं। ओके तिलक जी, 99 के फेर में फंसी कांग्रेस 9 जगहों पर अपना खाता नहीं खोल पाई है, उस कांग्रेस के साथ में कोई जाएगा? क्या बात कर दी। अच्छा, आपके नेता जो दावा कर रहे हैं कि आंकड़ा 300 पार हो जाएगा। एक मिनट सर, आपके जो नेता दावा कर रहे हैं, कई नेताओं के मैंने बयान देखे, वो ये दावा कर रहे हैं कि 300 के पार आंकड़ा पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा वो? देखिए, विषय ये नहीं है कि 300 के पार पहुंचेगा। हमारे पास में जो मैंडेट है, हाँ, वो हमारा मजबूत है और वो फ्लोर पर जो है आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। सर, वो फ्लोर पर अंतरात्मा की आवाज जुड़ते चले जाएंगे। फ्लोर पर 300 पार हो जाएगा, आपके नेता कह रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है, मैं कब मना कर रहा हूँ। हाँ। अंतरात्मा की आवाज पर कोई भी साथ आ सकता, क्या परेशानी? ओहो, आपकी अंतरात्मा की आवाज जो है वो अक्सर जो है साथ तो वो खींच के ले आती है। मन की बात जो है वो उसके आधार पर वो अपने साथ आएंगे, क्या दिक्कत है? मतलब 300 पार कर दोगे? तमाम देखो निर्दलीय सांसद भी हैं, उनके पास में भी जो बिल्कुल साथ चलने का जो है ना पूरा सरकार के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी का काम करने का तरीका है सर, ये 300 पार है बिना तोड़ फोड़ के कैसे करोगे आप? कौन सी तोड़ फोड़? अगर निर्दलीय सांसद हाँ, वो हमारे पक्ष में आते हैं, वो तोड़ फोड़ है क्या? अच्छा, वो अंतरात्मा की आवाज है। वो किसी के साथ भी जा सकते हैं, वो सरकार के साथ आते हैं, उनका स्वागत है। अच्छा, तो मतलब वो अंतरात्मा की आवाज। हमारे पास में एनडीए का पूर्ण बहुमत है। ठीक, हम एनडीए के पूर्ण बहुमत, बाकी जो हमारे दूसरे साथी जो जीत करके आए हैं, विद्या गौतम जी, और फिर उसके बाद संदीप वर्मा जी, आपको उनका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ लोग टच में हैं, लेकिन वहाँ कोई गठबंधन। अच्छा चलो, मैं बात खत्म करता हूँ, मैं प्रशांत प्रकाश जी को वक्त दूंगा। पार्टी अपनी एक अलग पहचान रखती है। हाँ ठीक है, आपकी अपनी एक पहचान है, मैं जानता हूँ। भूदेव भाई, सवाल ले लो। कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, अब ये सफल नहीं होगा। 24 तारीख को गर्मी बढ़ने वाली है। आप भी एक एसी लगा लीजिए तिलक जी, आप भी एक डबल एसी लगा लीजिए। भूदेव भाई, हम एसी में रहकर काम करने वाले पत्रकार नहीं है। ठीक, बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि गर्मी बढ़ने वाली है। हाँ, तो इसलिए ये रहने दो। 24 तारीख से संग्राम आपको देखने को मिलेगा। सरकार एक मिनट सारे मुद्दों पर काम करना। शर्मा जी, इतना बता दीजिए, कांग्रेस की धन्यवाद यात्रा स्थगित क्यों हो गई? पेपर लीक का मामला, धन्यवाद यात्रा स्थगित क्यों हो गई? जितना परेशान है उस सब मुद्दों पे आज विपक्ष पूरी दमखम के साथ लड़ाई शांत प्रकाश जाटव जी, जितना मैं समझ पाया विद्या जी और भूदेव शर्मा जी की बात का निचोड़ निकल के ये आता है, इनको अगर सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वो है नीतीश कुमार से। जाटव जी, मैं समझ रहा हूँ,
और ये जो उम्मीद भी बेसिकली आप खुद देख रहे हैं कि जो नीतीश जी के पास में 12 सीटें हैं वो इनको कहीं से भी मजबूती नहीं देती। बेसिकली इनका जो मकसद है, जैसे अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उन्होंने कहा कि ये अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम आगामी जो विधानसभा चुनाव में एकजुट बने रहें। मगर जिस तरीके के पिछले हालात हैं, पिछले एक्सपीरियंसेस हैं, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये विधानसभाओं में ये इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ पाएंगे। अल्टीमेटली इनको विधानसभाओं में अलग अलग ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। आप जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में आपने देखा, पश्चिम बंगाल में ममता जी ने इनको एक भी सीट नहीं दी, बल्कि आपस में एक दूसरे को अपमानित करने के लिए वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पोस्टर को काला और इस तरीके के इश्यूज हम लोगों ने देखे उस वक्त में। बेशक से एक दूसरे को ये प्रोटेक्शन दे, मगर किसी भी सूरत में कोई भी क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में प्रोटेक्शन कतई नहीं देने वाली है। और वहीं ये इंडिया अलायंस जो है ये तार तार होते हुए हम लोग देखेंगे। जिस तरीके से अभी ये दम भर रहे हैं कि हम मिलकर के करेंगे, हम सरकार तोड़ देंगे, 6 महीने में ही कर देंगे, बेसिकली कुछ नहीं होने वाला। हर एक स्टेट में अपने अपने जो क्षेत्रीय दल तैयार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। ये एक तरीके से एक योजना बना रहे हैं कि ये हम मिलकर के चुनाव लड़ने, और जिस तरीके से एक जो दिल्ली के भाग्य से जो छीका उत्तर प्रदेश में फूटा है, इस प्रकार का दूसरे राज्यों में भी कुछ असर देखने को मिलेगा। कोई संभावना नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो दिल्ली के भाग से जो छीका फूटा है, विद्या जी बोलना चाहिए, विद्या जी ऑडियो रहेगा, 1 मिनट विद्या जी प्लीज। जैसे कि बीजेपी से प्रवक्ता सर बोल रहे हैं कि ये दिल्ली की चीता वाली बात जो बोली उन्होंने कि किसी को मिल गया हिस्सा, तो ये बहुत गलत बात है। तो इंडिया गठबंधन को, जो सपा को उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा वोट बैंक मिला है, एक जनमत मिला है, एक तरह से जन भावनाओं का मजाक है। एक तरह से ये आप जन भावनाओं का मजाक कर रहे हैं। भाई अगर आप में इतना दम होता, आपके कार्य इतने अच्छे होते, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अयोध्या नहीं हार जाए होते आप, और बचते बचते बनारस भी बड़ी मुश्किल से बचा है। तो कहने का मतलब आप जन भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, एक तरह से आप जन भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से। जनता बहुत अच्छी तरह देख रही है आप सम्मान करती हूँ, लेकिन आप एक तरह से कह रहे हैं कि जन भावना का मजाक। इंडिया गठबंधन ने इतनी सीटें जीती है, आप एक तरह से कह रहे ममता नाराज है, वो नाराज है। जब कोई घटक दल है आपके आगे भी तमाम नाराज हो जाते हैं, तो आप मंत्री पद देने की बात कर रहे थे। आप लोगों ने ये कुछ गठबंधन में यही सब होता है, और उसका कोई लाभ नहीं है किसी भी सूरत में। जनता जो है आपको विधानसभा में भी जो है ना आपको बताएगी, और आगे से आपने जो उल्लंघन करके परिवार बचाना है, पैसा बांट देना है, आरक्षण बांट देना, ये सब चीजें नहीं चलने वाली, क्योंकि आप लोगों का पूरी तरीके से स्तर जो है जनता की समझ में आ चुका है। बना के छोड़ दिया है। नहीं शांत जी, 1 मिनट शांत जी प्लीज, 1 मिनट प्लीज। शांत प्रकाश यादव जी एक बार विद्या जी पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं शांत जी को पूरा मौका दूंगा। अपनी बात पूरी। कहना चाहती हूँ कि सर ने जिस तरह से कहा, अभी भाजपा के प्रवक्ता साहब ने कहा कि एक तरह से जन भावनाओं को मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं कह रही सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उनको एक बड़ा बहुमत मिला है, पीडीए का फॉर्मूला कामयाब हुआ है, और राष्ट्रीय जो नेता है हमारे राहुल गांधी जी, उनका इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने जीत के दिखाई है। और आप कह रहे हैं कि आरक्षण के नाम पे या संविधान बचाने के नाम पे, ये हकीकत है कि संविधान बचाने और आरक्षण के नाम पे लोगों ने हमारा साथ दिया है, और पूरे बहुजन समाज ने, पूरे एससी ओबीसी के लोगों ने साथ दिया है। और उससे भी बड़ी बात है कि आपने आज क्या देश के अंदर कर दिया, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है सारे बेच दिए जा रहे हैं, संविदा पे लोगों को नौकरी दी जा रही, संविदा के नाम पे भी लाख 2-2 लाख लोग जमीनें बेच के रिश्वतखोरों को दे रहे। मेरे पास खुद एक ऐसा केस है जो नौकरी के नाम पे 1.5-2 लाख रुपए लेकर के ठग करके घूम रहे लोग। तो आप बताइए, सरकारी लोगों की परीक्षाएं हो रही, पर्चे लीक हो रहे, आप क्या दे रहे देश को? आज ये जो बदलाव हुआ है, और निश्चित रूप से बड़ा बदलाव होगा, मैं कह रही हूँ कि साल 6 महीने के अंदर सरकार गिरेगी और नई सरकार इंडिया गठबंधन ही बनाएगा। जवाब दीजिए जाटव जी प्लीज जल्दी से। आय से अधिक संपत्ति के मामला मायावती जी ने तो अखिलेश जी के खिलाफ दायर किया हुआ था,
और आप बात कर रही हैं भ्रष्टाचार की। जिस तरीके का भ्रष्टाचार में आजम खान जी जो है और उनका पूरा परिवार जो है वो जेल में है, आपको अच्छी तरह पता है कि भ्रष्टाचार कहाँ होता था। आप भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जो गुंडाई करी उत्तर प्रदेश में, उसको आप अच्छी तरह जानती हैं बहन विद्या जी। मैं आपको बता दूं कि जो दशा जो है मुलायम सिंह यादव जी ने और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दी, वो बहुत दयनीय थी। और सही मायने में आप लोगों ने ये झूठ बोल करके कुछ सीटें इस बार हासिल करनी है, ये बार बार नहीं चलने वाला। प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरह देख रही है कि आपका झूठ केवल उत्तर प्रदेश में चला, बाकी किसी राज्य में जो है इंडिया का कोई झूठ नहीं चला। हर जगह हम बहुत भारी बहुमत से जीत करके आए और हमने तमाम जगहों पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दिया। जनता ने 9 ऐसी सीटें जहाँ पर खाता भी नहीं खुलने दिया। तो आप बेशक से कितना भी चीखें, इनफैक्ट क्या है कि आप लोग राजनीति के लिए जगह तलाश रहे हैं, वो जगह आपको नहीं मिल रही है। आपको ये भी मालूम है कि जो झूठ पर आपने हांडी पकाई थी वो दोबारा किसी भी सूरत में हांडी नहीं करने वाली है, क्योंकि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया और ये सोच रहे हैं कि पूरे देश की जनता को गुमराह कर देंगे। आप उन लोगों से सम्मान मांग रहे हैं जिन्होंने केवल अपमानित करने का काम किया। आप दोनों ने अपनी बात को रख लिया, आप दोनों ने अपनी बात को रख लिया। 1 मिनट विद्या जी, सही मायने में विद्या जी, जाटव जी 1 मिनट विद्या जी, आपको पूरा मौका मिल गया अपनी बात रखने का। जी सर जी, थैंक यू। आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, थैंक यू सो मच। हाँ, आप मेरे कार्यक्रम का एक मकसद जान लीजिए, मैं बहस नहीं करता, मैं चर्चा करता हूँ जी, और सबको पूरा मौका देता हूँ यहाँ बोलने का। जी धन्यवाद सर। यहाँ कोई है ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। जाटव जी, इस बात को सब यही खत्म करें, क्योंकि लाइव में एक बड़ा दिलचस्प कमेंट आ गया। मैं उस तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा और वो तस्वीरें बड़ी चर्चा का विषय बन रही हैं। उन तस्वीरों के पीछे छिपी सियासत को भी लोग टटोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और थोड़ा आप भी समझाइएगा। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देख रहे हैं आप जाटव जी? नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उंगलियां देख रहे थे, संसद में पैर छुए, अब पीएम मोदी जी की उंगलियों में ये क्या देख रहे हैं नीतीश कुमार? क्या लगता है आपको? प्लीज जाटव जी। ये दो बड़े नेताओं की आत्मीयता है और ये जो आत्मीयता जो है वो दर्शाती है कि हम एक हैं, हम साथ हैं और हम किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने वाले। उन ऐसी ताकतों पे जो खुद को इंडिया बताती हैं, जो इंडिया पहले वो पैर छू रहे थे संसद के भीतर देश के प्रधानमंत्री के। तो प्रेम है आपस में। अच्छा, ये प्रेम है, उंगलियां चेक कर रहे हैं फिर? हाँ, ये तो आत्मीयता है। इसमें वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं, आपने कहा ये आत्मीयता है और ये आत्मीयता जो है वो दर्शाती है कि हम साथ साथ हैं। अच्छा, बुधवार को नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन में गए थे बिहार, और तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। क्योंकि दर्शक को मैं क्लियर कर दूं, ये तब की तस्वीरें हैं और ये वीडियो तब से वायरल हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है नीतीश कुमार जी को आजकल हुआ क्या है, मतलब कुछ तो गंभीर मामला है। कभी पैर छू रहे हैं, कभी हाथ छूकर देख रहे हैं, वो ऐसे। अब आप इसको तिलक जी समझो ना। हाँ। ये बॉडी लैंग्वेज को आप समझो। जिस तरीके से तमाम लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि नीतीश जी चले जाएंगे, पहले की तरह कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ। नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब एक परिवार है, अथवा तो देखिए हमारे बीच में आत्मीयता है, हम आत्मीयता के साथ में पूरा सरकार चलाने वाले और 2047 तक हम कहीं नहीं जाने वाले। तो यानी आप ही के मुताबिक, क्योंकि 1 मिनट, अभी कहानी अधूरी है इन तस्वीरों की। यानी आप ही के मुताबिक जो आपने वादा किया था बिहार की जनता के साथ विशेष राज्य का दर्जा देने का, तो आप देंगे? क्यों नहीं देंगे? 2014 में वादा किया था, 2024 आ गया सर। कोई बात नहीं, क्यों? कोई बात नहीं सर, 10 साल में तो आपने दिया नहीं।
अरे सुन तो लो ना मेरी बात। हम और हर उस राज्य को जहां पर भी बेहतर से बेहतर प्रगति के लिए जो भी नियम और कानून है उसके अनुरूप हम बेहतर से बेहतर। आप ही ने खुद 2014 में वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आप 2024 आ गया और नीतीश कुमार हाथ देख रहे हैं देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का। बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में बिहार जो है वो प्रगति और उन्नति में और आगे बढ़ेगा, इसका कहीं कोई किसी तरीके की। अच्छा, तो यानी आप विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा क्योंकि वो एनडीए के सहयोगी हो गए, लेकिन आंध्र प्रदेश को भी फिर विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे आप? तो क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हम क्यों नहीं? नहीं, मैं तो वो कह रहा हूँ ना, आप तो मिलेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हर उस राज्य को जहाँ पर उसको विशेष राज्य को देने के विशेष राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता है उसको देंगे, क्यों नहीं देंगे? तो सर आपने तो कहा था कि बिना आप संविधान की शपथ लेते हैं, जब आप सत्ता पर काबिज होते हैं, आप सुन लो मेरी बात, आप शपथ लेते हैं और आप ये कह रहे हैं कि भैया जो हमारे सहयोगी होंगे हम उन्हीं को देंगे। ऐसा आपके लिए तो सारा देश एक बराबर है सर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों? तिलक जी, अरे मेरी बात सुने ना। देखिए पहले क्या होता था कि फंड्स की रिक्वायरमेंट, फंड्स हमारे पास में कितना जनरेट हो रहा है वो देखना। आज हमारे पास में अच्छे फंड्स इकट्ठे हो रहे हैं, टैक्स अच्छा इकट्ठा हो रहा है, उसका लाभ हर उस स्टेट को मिले। बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है उसकी नीड ही है, तो उसको देंगे, क्यों नहीं देंगे? हाँ सर, आंध्र अब तो प्रदेश को भी देंगे, बिहार को भी देंगे और अन्य राज्यों को भी देंगे। दीजिए सर, दीजिए। अच्छा, वो चलते चलते बता दीजिए, अंतरात्मा की आवाज धीरे से लगाएंगे या जोर से? अंतरात्मा की तो आवाज हर वो शख्स जो इस देश की प्रगति चाहता है वो लगाएगा और वो हमारे साथ खड़ा होगा। 300 पार कर दोगे? अरे साहब, न मालूम क्या क्या पार होगा। अभी तो देखो इंडिया अलायंस के भी लोग तमाम हमारे साथ में जुड़ने को तैयार, मतलब पार कर दोगे? वो भी हमारे पास में आएंगे, देखना। भूदेव भाई जो है वो टेंशन में आ गए, आपने कहा तो कह रहे हैं कि बेटे एसी लगा रखा है इन्होंने अपने सिर के ऊपर। हाँ। मुझे लगता है वो टेम्परेचर इसको कम करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते हुए इस चर्चा को खत्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भूदेव भाई आपका भी, जाटव जी आपका भी, विद्या जी आपका भी और संदीप जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो राहुल को अभी भी आस कि बनेगी इंडिया की सरकार। देखिए आगे आगे होता है।